नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी ने इस बार आपके पैटर्न में भी चेंजेस किया है। तो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि 150 में से उन्हें कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि वो कोई ना कोई एक पोस्ट ले सके। और उसके अलावा इस बार का जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वो पिछले एमटीएस के एग्ज़ाम से, जितने भी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे डिफ़र है। क्यों डिफ़र है? क्योंकि इस बार आपका पैटर्न भी चेंज हुआ है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट है जीएस और इंग्लिश, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं इससे कट ऑफ आपका वेरी करेगा। उसके अलावा वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। उसके अलावा एमटीएस में आपकी स्टेट वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है। तो इन सारे पहलुओं पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि आपको 150 में कितने का टारगेट लेके चलना है ताकि आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको 2020 और 2021 का कट ऑफ दिखा देता हूं। चूंकि 2021 का भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन टियर 1 की आप कट ऑफ देख लोगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि फाइनल जो कट ऑफ है उससे 5 से 10 नंबर इंक्रीज होगी आपकी। 2020 में अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी इतनी ही थी, ठीक है, मतलब 4000 से कम वैकेंसी थी। और 2000 जो 21 है उसमें भी 4000 से कुछ ज़्यादा वैकेंसी है आपकी, ठीक है। तो आप लोग कट ऑफ देखो, यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ निकलती है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में आप लोग यूआर की कट ऑफ देख पा रहे होंगे। गोवा में यूआर की जो कट ऑफ है वो 86 है। किसमें? आपकी 18 से 27 इस ग्रुप में 86 कट ऑफ है। यहाँ पे दो कैटेगरी में कट ऑफ निकलती है, एक 18 से 25 में, एक 18 से 27 में। 18 से 25 की वैकेंसी ज़्यादा होती हैं और 18 से 27 की वैकेंसी थोड़ी कम होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 84 यहाँ पे और 86 यहाँ पे है, ठीक है, 2 नंबर का डिफरेंस। उसके अलावा गुजरात की आप लोग देखो 18 से 27 इस ग्रुप में 84 नंबर कट ऑफ और जो 18 से 25 इस ग्रुप है उसमें 83 नंबर कट ऑफ। महाराष्ट्र की आप कट ऑफ देखो कितना है आपका फाइनल कट ऑफ। महाराष्ट्र का यूआर का 18 से 25 इस ग्रुप में 82 नंबर है और जो 18 से 27 इस ग्रुप है उसमें 83 नंबर कट ऑफ गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में यूआर के 18 से 25 में 81 है और 18 से 27 इस ग्रुप में कितनी है? 84 है, ठीक है। केरला की आप लोग देखो 18 से 25 में कितनी है? 86। 18 से 27 में कितनी है? 88। तो आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि जितनी भी कट ऑफ है ये मान के चलो कि 85 80 से 90 के बीच में कट ऑफ आपकी फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट का वो 80 से 90 के बीच में मार्क्स पे हुआ है। ऐसा नहीं कि इतना स्कोर किया होगा, चूंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के मार्क्स बढ़े भी होंगे, लेकिन सिलेक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे 80 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ रह रही है और पेपर जो है वो 100 मार्क्स का हो रहा है। तो 80 से 90% आपकी कट ऑफ रह रही है, मतलब 85% अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपने 2020 में कोई ना कोई पोस्ट पाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2021 की। तो 2021 में भी 4000 कुछ वैकेंसी हैं और आप लोग टियर 1 की कट ऑफ देखो। टियर 1 की भी कट ऑफ आई है। तो चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है आप लोग देख पा रहे होंगे 18 से 25 से इस ग्रुप में। 18 से 25 की बात कर लेते हैं। 18 से 25 से इस ग्रुप में कट ऑफ कितनी है? 89, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे पंजाब में अगर बात करें 18 से 25 इस ग्रुप में कट ऑफ कितनी है? 88। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर 18 से 25 इस ग्रुप में कट ऑफ जो है वो 88 है तो फाइनल जो कट ऑफ है वो 90 से ऊपर जाएगी। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा यहाँ पे कट ऑफ कि जो पर्टिकुलर स्टेट है, चूंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है तो पर्टिकुलर स्टेट में कितनी वैकेंसी है। और इस बार वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 12,000 प्लस वैकेंसी है और अभी ये वैकेंसी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके अलावा पैटर्न चेंज हुआ है तो इससे कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन होगी, क्योंकि वेटेज जो है वो इंग्लिश और जीएस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जीएस में भी बच्चा ये श्योर नहीं कह सकता कि वो इतने मार्क्स लाएगा, तो जो कट ऑफ है वो गिरेगी। अभी उस पर बात करेंगे डिटेल में। आप लोग दिल्ली की कट ऑफ अगर आप देखो तो यूआर की कट ऑफ कितनी है? यूआर की सबसे मैक्सिमम जाती है तो उस पर ही बात कर लेते हैं। 18 से 25 में कितनी है? 87 है। 18 से 27 में कितनी है? 88 है। तो जाहिर सी बात है फाइनल जो कट ऑफ है वो 90 से ऊपर जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2020 और 21 में 85 से मतलब 80 से 90% के बीच में आपकी कट ऑफ रह रही, मतलब
80 से 85 में आपका 80 से 85% में आपका 2020 में सिलेक्शन हो रहा है, तो यही 2021 में 90% पे सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन 2021 का सिनेरियो जो है वो क्यों अलग है? अब 2022 का जो सिनेरियो है वो क्यों अलग है? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है। अब आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके इंग्लिश और जो जीएस है इसके बेसिस पे होगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यानी कि ये 75 नंबर का, और जीएस के 25 क्वेश्चन 3 नंबर एक क्वेश्चन का, ये 75, यानी कि टोटल आपको 150 में आपकी मेरिट बनेगी। तो आप खुद सोचिए, और टियर 1 आपका क्वालिफाई है जिसमें आपके मतलब सेशन 1 जो है वो क्वालिफाई है, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग का पेपर देना है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि 30% ही नंबर लाने पड़ेंगे, तो मैंने बताया भी है 30% नहीं, आपको वहाँ पे भी कट ऑफ उसकी बनेगी। तो ओवरऑल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अब चीज़ें यहाँ पे क्या क्या अलग है देखो, एक तो आपकी स्टेट वाइज यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाती है, तो पार्टिकुलर स्टेट में कितनी वैकेंसी है इस बात पर भी आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है जाहिर सी बात है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगा, उसके अलावा जहाँ पे कम है तो थोड़ा सा वहाँ पे हाई रहेगा। लेकिन अगर आप ऑल स्टेट प्रेफरेंस भरते हो तो ये माना जाता है कि मोटा मोटी अगर इतने मार्क्स लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही एक आइडिया देने का प्रयास है आपको। उसके अलावा वैकेंसी की अगर बात की जाए तो वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, 12,000 प्लस वैकेंसी अभी है, और अभी ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं और भी बढ़ सकती हैं। तो 16,000 के आसपास वैकेंसी, 15 से 16,000 हो जाएंगे, क्योंकि हवलदार की भी वैकेंसी बढ़ेंगी आपकी। ठीक है, तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा। उसके अलावा चूंकि इंग्लिश और जीएस से इस बार कट ऑफ डाउन जाएगा। क्यों इसकी वजह से डाउन क्यों जाएगा? क्योंकि जीएस एक ऐसा सेक्शन है यहाँ पे चूंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी आप नहीं ले सकते। तो इससे कहीं ना कहीं जो एवरेज स्कोर है वो स्टूडेंट का घटेगा। जीएस में आप श्योर नहीं कह सकते कि आपको इतना पढ़ा है तो इतना कर लोगे। मैथ्स में आप कह सकते हो कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है तो हम इतना कर लेंगे, और इंग्लिश और रीजनिंग में आप कह सकते हो कि इतना पढ़ा है इतना कर लेंगे। तो जीएस के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इंग्लिश में भी उतना आप श्योर नहीं कह सकते हो कि हाँ इतने नंबर आएंगे, लेकिन हाँ इंग्लिश में भी ऐसा नहीं कि आप पूरे नंबर ले आ सकते हो, यहाँ पर भी जो स्कोर है वो डाउन होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका एवरेज जो स्कोर है स्टूडेंट का वो घटेगा। किस वजह से? क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हुआ है और इंग्लिश और जीएस के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। देखिए यहाँ पर इस बात पे भी आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का कैसा है। अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी जो है डिक्रीज़ होगी, अगर आपका इजी आता है तो बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये मान के चलें कि जिस तरीके से एसएससी एग्ज़ाम ले रही है उस तरीके का अगर आपका पैटर्न देखने को मिला तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 70% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 70% का मतलब 15 सत्ते 105। अगर आप 105 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलते हो तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब 70% क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि वहाँ पे 2020 में 80 से 85% पे हो रहा है, यहाँ पे 90% पे हो रहा है। तो ऐसा इस वजह से, क्योंकि इसकी वजह से जो इंग्लिश और जीएस को यहाँ पे भूमिका में रखा गया है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसकी वजह से एवरेज जो स्कोर है स्टूडेंट का घटेगा, मार्क्स कम, मतलब जो कट ऑफ है वो कम जाएगी डेफिनेटली। उसके अलावा वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा है, तो इस वजह से 70% मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप 105 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चल रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि जो ओबीसी की कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है या एससी एसटी कट ऑफ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप सभी को, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनको यही टारगेट लेके चलना है कि आपको 105 से ऊपर स्कोर करना है। तो 105 या उससे ऊपर अगर आप स्कोर करते हो तो आपको कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।